तो स्टार्ट करें अब हम लोग। हेलो, आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोग को? हेलो। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है। तो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, कल जो आदमी ज्वाइन किए थे और हमें दिख रहा है कि कोई आदमी अटेंडेंस नहीं बनाए थे। ये अटेंडेंस एक तरह से समझिए कि नॉट कंपलसरी, बट आप लोग बनाइएगा तो आपके फायदे के लिए हित में होगा, क्योंकि आप जब गेट का फॉर्म भरिएगा तो फिर इन्वर्समेंट के लिए ज़्यादा बेटर होगा ये। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से उस फीडबैक फॉर्म को भी भरिएगा। ठीक है, अभी जो ज्वाइन किए हैं वो देख लीजिएगा कि हम जो शेयर किए हैं लिंक, नहीं तो लास्ट में हम एक बार और शेयर करेंगे यही लिंक। जो नया ज्वाइन किए हैं उसके लिए फीडबैक लिंक है। ठीक है, और जो कोई ज्वाइन कर रहे हैं कृपया अपना वीडियो को जरूर ऑफ रखिए। ठीक है, उस चीज़ को खास तौर पे ध्यान दीजिए सब। ठीक है, तो कल हम पढ़ाए थे आपको नेटवर्क लेयर से पहले डाटा लिंक लेयर तक। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे नेटवर्क लेयर। ठीक है, क्या हुआ? बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे। कोई क्वेश्चन है किसी के पास कल के क्लास के लिए? कल जो जितना हम पढ़ाए थे उसमें किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं। है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन आप लोग पूछ लीजिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कोई भी डाउट, किसी भी तरीका का क्वेश्चन हो तो एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। कल के क्लास में जो पढ़ाए थे, हम बोले थे कि ओएसआई लेयर में 7 लेयर, ओएसआई मॉडल जो होता है उसके पास 7 लेयर होता है। ओएसआई का फुल फॉर्म था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कंपनी द्वारा बनाया गया था ये 1984 में। पता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इसके द्वारा बनाया गया था ओएसआई मॉडल। ओएसआई का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन था और इसमें 7 लेयर था। पहला लेयर था फिजिकल डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो एक कहानी हम बताए थे कि एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि हमें कोई भी लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज में हम कोई भी फाइल को हम लिखते हैं और उसके साथ साथ हम उसको डिक्रिप्ट करने के लिए हम उसके साथ उसका की भी लगा देते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या था, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। जैसे कि हम किसी को पीडीएफ भेज रहे हैं तो उसके साथ एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ लगा के भेजते हैं, और पीडीएफ रीड करने के लिए हम एटलीस्ट उसको एक सॉफ्टवेयर भी उसके साथ हम अटैच करके भेजते हैं। और प्रेजेंटेशन लेयर में बहुत सारा चीज़ है, पर जो हम कल बताए थे कहानी उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर है सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या होता है, तो वो एक टाइमिंग सेट करता है कि अगर यदि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को भेज रहे हैं कहीं, तो वो एक टाइमिंग देता है कि 5 मिनट में ये काम करना है। अगर 5 मिनट में ये काम नहीं करोगे तो इस डॉक्यूमेंट का हम जिम्मेदार नहीं होंगे कि डॉक्यूमेंट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अगर 5 मिनट का टाइमिंग दिया है, 5 मिनट में नहीं पहुंचेगा तो वो ऑटोमेटिक फिर से उस डॉक्यूमेंट को रिसेंड कर देगा। ठीक है, इसके बाद था ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या करता है कि जो बड़ा बड़ा मेरे पास जो बड़ा सा एक फाइल था, उस फाइल को छोटे छोटे सिगमेंट में उसको तोड़ता है, और सेगमेंट में तोड़ने के बाद उसको उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन रूट होता है, जो मैप होता है, उसके साथ उसको अटैच कर देता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे जाने के बाद उसको आईपी एड्रेस मिलता है, मैक एड्रेस, पोर्ट एड्रेस मिलता है, और सेगमेंट को उससे छोटे पैकेट में, जो उसको बोला जाता है पैकेट, सेगमेंट को भी उससे छोटे छोटे भाग में डिवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं पैकेट। पैकेट को भेजने के लिए कोई सीरियल नंबर की जरूरत नहीं, कोई सीरियली वाइज पैकेट को नहीं भेजते हैं, पर सेगमेंट जो हम भेजेंगे वो सीरियली वाइज भेजना जरूरी है। ये ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर भी डाटा को सेगमेंट में तोड़ता है,
लेकिन सेगमेंट में तोड़ने के साथ अगर यदि किसी चीज को भेज रहे हैं हम, तो वो सीरियली होना चाहिए। पर नेटवर्क लेयर में जब हम डाटा को किसी भी भाग में तोड़ते हैं पैकेट में, तो 5 1 2 3 4 पैकेट है मेरे पास, तो 4th पैकेट भी पहले भेज सकते हैं, 1 पैकेट भी पहले भेज सकते हैं। सीरियली भेज तो सकते ही हैं, उसके अलावा हम अल्टरनेट भी भेज सकते हैं नेटवर्क लेयर में। और वहाँ पे और क्या करता है, आईपी एड्रेस देता है, बेस्ट पाथ देता है, वो सॉर्टिंग या सर्चिंग जो भी हम एल्गोरिथम लगाएंगे उस पर लगा के वो बेस्ट रूट बता देता है। डाटा लिंक लेयर क्या करता है, वो वहाँ पे जाके एरर को ढूंढता है और फॉलो कंट्रोल रास्ता को बताता है। ये एरर डिटेक्शन और फॉलो कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर में भी होता है, वहाँ भी एक बार चेक होता है, और डाटा लिंक लेयर यहाँ भी चेक होता है। और सब चीज एरर चेक करने के बाद एरर जब उसको नहीं मिलता है तो वहाँ पे एक आके स्टाम्प लगा देता है कि आप इस रूट इस पैकेट को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिजिकल लेयर में क्या था, बिट बाय बिट ट्रांसफर करता था। इसके पास फिजिकल लेयर के पास आने जैसे ही इसके पास पैकेट आता था, या फ्रेम, हाँ डाटा लिंक लेयर में एक और बात था, पैकेट को छोटे छोटे और छोटे टुकड़े करता है, उसको फ्रेम में ट्रांसफर करता है। फिर फ्रेम आता है फिजिकल लेयर के पास, तो उसको वो बिट में ट्रांसफर कर देता है। बिट में ट्रांसफर करने के बाद वो जो उसके मीडियम होता है, ट्रांसमिशन मीडियम, उसको दे देता है फिजिकल लेयर से, फिर रिसीवर की तरफ चला जाता था। ठीक है, उसके बाद हम फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ा दिए थे, डाटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ा दिए थे। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं थर्ड लेयर, जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। ठीक है, और नेटवर्किंग का सबसे मेन जो है यहाँ नेटवर्क लेयर होता है। अभी तो हम ओएसआई लेयर मॉडल पढ़ा रहे हैं, तो ओनली इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लेयर बाय लेयर सातों लेयर अगर अच्छा से पढ़ा दिए, इसका मतलब नेटवर्किंग खत्म। ठीक है, तो हम जब डिटेल्स में पढ़ाने लगेंगे, फिर से आपको फिजिकल लेयर पूरा 1 2 3 क्लास होगा, डाटा लिंक लेयर पे 1 2 क्लास होगा। तो इसके लिए अभी हम बस आपको डेमो बता रहे हैं कि नेटवर्क लेयर में होता क्या है, इसको डिटेल्स में हम आगे पढ़ाएंगे। क्लियर? अभी तक में कल के क्लास, ये कल का क्लास था। अगर किसी को अभी भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। है किसी को डाउट? हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं आप। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछिए। नो क्वेश्चन सर। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क लेयर शुरू करते हैं। नेटवर्क लेयर में हम क्या बोले थे कि जो भी मेरे पास सेगमेंट होता है उसको हम पैकेट में तोड़ते हैं। पैकेट के बारे में और क्या बताए थे कि पैकेट जो भी हो वो कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता है। रूल मीन्स क्या है कि हम बोले थे सिक्वेंसली जाना चाहिए, वो सिक्वेंसली नहीं चलता है। पैकेट में जब ही टूटा, पैकेट में टूटने के बाद एक बड़ा सा प्रोग्राम था, फाइल था, उस फाइल को हम छोटे छोटे फाइल में तोड़ दिए। छोटे छोटे फाइल में तोड़ने के बाद जब वो सेगमेंट होता है, देखिए जब ये सेगमेंट होता था, सेगमेंट में क्या था कि 400, हम बताए थे कल कि 400 पेज का एक फाइल था। 400 पेज का फाइल को सेगमेंट में तोड़े थे, वो 100 के पेज फाइल में, मीन 4 फाइल बनाए थे जिसमें 100 पेज था। जब वो फाइल सिक्वेंसली इसके पास नेटवर्क के पास आता है, तो उस 100 फाइल को भी और छोटे छोटे फाइल में तोड़ता है। समझ गए? छोटे छोटे फाइल में तोड़ने के बाद सेगमेंट एकदम सिक्वेंसली आता है। पहले 1 सेगमेंट जाएगा, फिर सेकेंड जाएगा, फिर थर्ड जाएगा। अगर बीच में से कोई सेगमेंट लॉस होता है तो वो तब तक वेट करेगा जब तक वो सेगमेंट उसको पहुंच ना जाए। लेकिन पैकेट में क्या होता है, पैकेट आप सेंड करते जाइए, वो रिसीव करते जाएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पैकेट आएगा तभी सेकंड पैकेट को भेजना है, ऐसा उस पैकेट में नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या होता है कि पैकेट नेटवर्क लेयर पे हमें वो आईपी एड्रेस देता है। आईपी एड्रेस प्रोवाइड कौन करता है? डीएचसीपी प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल आगे हम पढ़ाएंगे। तो नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल होता है डीएचसीपी, जो हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो जो भी आईपी एड्रेस कहाँ पहुंचना है, कहाँ से शुरू हो रहा है, मशीन का आईपी एड्रेस कहाँ से पता चलता है? जब हम उसके नेटवर्किंग में अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा मेरे लैपटॉप का एक आईपी एड्रेस भी है। जैसे ही आपके लैपटॉप में नेट चल रहा है, इसका मतलब आपके लैपटॉप में एक आईपी एड्रेस ऑलरेडी है। और अगर यदि हम किसी दूसरे लैपटॉप से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस लैपटॉप का, जिस लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं, उसका भी कोई आईपी एड्रेस है, तभी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। बिना एड्रेस का हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर यदि कोई डाटा हमको ट्रांसफर करना है, फाइल ट्रांसफर करना है, तो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? उसके एड्रेस के थ्रू। अगर उसका एड्रेस मेरे पास है तो उसका, हम किसी को मेल, सिंपल सी एग्जांपल, हम किसी को मेल भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं? आप हमको मेल भेजिएगा तो हमारे मेल आईडी के थ्रू हमको आप मेल भेजिएगा। जो जब तक आपको हम मेल आईडी नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप हमको मेल नहीं भेज सकते हैं। सिंपल सी, व्हाट्सएप का भी यही है कि व्हाट्सएप में जब तक मेरा नंबर आपके पास नहीं है, तब तक आप हमको
व्हाट्सएप नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है नेटवर्क लेयर पे कि आईपी एड्रेस उसका होना जरूरी है। मीन्स कोई भी एड्रेस, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आईपी एड्रेस उसका कुछ कोई भी एक एड्रेस होना जरूरी है। तो और नेटवर्क एड्रेस उसमें हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो एक ये फिगर है मेरे पास फ्रॉम, और ये है मेरा सबसे, इसके नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सा लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, और नीचे कौन सा लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर। ठीक है, ये दोनों लेयर के बीच में आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में कोई भी पैकेट जो हम भेजेंगे तो पैकेट का क्या क्या चीज होना जरूरी है। पैकेट जब भी हम भेज रहे हैं तो पैकेट में हम एक बीट का जब आपको बताए थे फिजिकल लेयर पे, तो क्या बताए थे कि एड्रेस, तो देखिए इसमें क्या है कि पैकेट इतना ही बड़ा है ना, पैकेट इतना ही बड़ा है। इसके बाद ये क्या है, ये है इसका एड्रेस। पैकेट को जो भेज रहे हैं तो कौन सा एड्रेस से भेज रहे हैं, कहाँ से आया है। हम लोग कहीं आते हैं तो हम लोग दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन पहचानता है कि ये सुनील है, क्योंकि हम उसको आईडी कार्ड दिखाते हैं, अपना मार्कशीट दिखाते हैं, अपना सब चीज दिखाते हैं। तो हम अपने साथ हम तो आए ही है। देखिए ये यहाँ तक क्या है कि डाटा तो आया ही, इसके साथ साथ क्या आया, और ये लेके अपना पूरा का पूरा हेडर फाइल। जब तक ये हेडर फाइल ये पहचानने के लिए कहाँ से आए हैं, कहाँ को हमको जाना है। ठीक है, इसीलिए नेटवर्क लेयर इतना चीज पे काम करता है। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा इसका लैंग्वेज पढ़ते हैं कि लैंग्वेज क्या बता रहा है। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन। मीन्स यहाँ पे और एक चीज देखिए कि यहाँ पे होस्ट टू होस्ट ट्रांसफर हो रहा है डाटा, होस्ट टू होस्ट। ये ध्यान रखिएगा, कहीं बिट टू बिट, कहीं प्रोसेस टू प्रोसेस। यहाँ क्या हो रहा है, होस्ट टू होस्ट, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये सबसे अच्छी क्वेश्चन है। होस्ट टू नेटवर्क लेयर पे जो डाटा ट्रांसफर होता है होस्ट टू होस्ट डाटा ट्रांसफर होता है। डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट, अभी जो हम बता रहे थे आपको कि पैकेट से पैकेट का कोई रिलेशन यहाँ नहीं होता है। इंडिविजुअल पैकेट मीन्स ये आप नंबर सीरियली को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप कोई पैकेट, कभी 5वां पैकेट भेज सकते हैं पहले, तो उसके बाद भी 1 पैकेट भेज सकते हैं। ठीक है, द इम्प्लीमेंट द राउटिंग मैकेनिज्म, यहाँ यही पे नेटवर्क लेयर है जहाँ पे राउटिंग मैकेनिज्म, कल हम बताए थे कि पूछा था रिपीटर और हब कौन सा लेयर पे यूज होता है, कौन सा लेयर पे रिपीटर और हब यूज हुआ था, फिजिकल लेयर पे। और यहाँ जो नेटवर्क लेयर है इस पे कौन सा यूज होगा, राउटिंग। ये सब नेटवर्किंग का छोटा छोटा पार्ट है, छोटा छोटा मैकेनिज्म है। इस सब चीज को याद रखिए, रिपीटर कहाँ यूज होता है, हब कहाँ यूज होता है, स्विच कहाँ यूज होता है। ये है यहाँ नेटवर्क लेयर पे हम राउटिंग यूज करते हैं, राउटर को यूज करते हैं टू कंट्रोल कंजेशन। राउटर क्यों यूज करते हैं कि जब नेटवर्क पे बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है, ट्रैफिक को दूर करने के लिए, उसको कंजेशन को कंट्रोल करता है नेटवर्क लेयर टू अलाउ इंटरकनेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस नेटवर्क। और नेटवर्क लेयर क्या करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने का भी ये काम करता है कि हमें कनेक्ट करना है तो हम उसका आईपी एड्रेस लेके हम अपने कंप्यूटर में डालेंगे, तो वो मेरा नेटवर्क एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे। इसका मेन पॉइंट, जो ये नेटवर्क लेयर का मेन पॉइंट है, ये हम बताए थे कि सारे लेयर पे हम एक एक मेन पॉइंट बताएंगे उस लेयर का। ये उसका मेन पॉइंट है, द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। ये हमेशा हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो भी नेटवर्क लेयर पे होता है पैकेट का ट्रांसफर, वो होस्ट टू होस्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, होस्ट टू होस्ट। ये एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को याद रखिएगा, होस्ट टू होस्ट। अब है कि हम जो सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा को डिलीवर करते हैं, बोल रहे हैं होस्ट टू होस्ट। ठीक है, होस्ट टू होस्ट मीन्स क्या कि अगर मेरे पास ये होस्ट है और ये होस्ट है, तो ये हो जाएगा होस्ट टू होस्ट डाटा ट्रांसफर। होप टू होप नहीं है। होप टू होप मीन्स क्या है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे से तीसरे को डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं हम होस्ट टू होस्ट, सोर्स टू डेस्टिनेशन। देखिए सीधा लिखा हुआ सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ आके मेरा डाटा लिंक लेयर में जो होप टू होप था, यहाँ आके डाटा रुक जाता था, यहाँ आके डाटा रुक जाता था। आप हम अगर बोलिएगा तो हम पीछे जाके आपको दिखाएंगे, यहाँ आके डाटा रुका था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ डाटा रुक नहीं रहा है, यहाँ से आ रहा है, शुरू हुआ है और यहाँ से चलते 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 ये यहाँ डेस्टिनेशन पे जाके रुका है। अब ये है ऊपर में देखिए ये पाथ दिया हुआ है, कंप्यूटर ए से लेके कंप्यूटर हमको ऐप तक जाना है। ठीक है, ऐप तक जाना है,
तो कंप्यूटर ए से कंप्यूटर एफ तक जाने के लिए सीधा तो हम ऐसे जंप करके, हम उस दिन भी बताए थे कि जंप करके हम नहीं चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो कोई ना कोई इसका पाथ होना चाहिए, या तो वायरलेस या वायर के थ्रू। तो पाथ होने के लिए क्या होगा कि हम कोई ना कोई नेटवर्किंग का पाथ फॉलो करेंगे। यहाँ देखिए ये पाथ है, यहाँ पे ए से लेके बी पे गए, बी से लेके ई पे गए, ई से लेके एफ पे गए। अगर यदि यहाँ पे आके, यहाँ पे आएगा बी के पास आके, वो हमारा कंफ्यूज करेगा कि हमको इधर जाना है या इधर जाना है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा लेयर है जो हमको डिक्लेयर करेगा कि हमको कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है। बताइए, कल बताए थे, आज भी अभी हम डेमो दिए थे तो वहाँ हम पूरा का पूरा बताए थे। कौन सा लेयर यहाँ बताएगा कि हमको ये पाथ चूज करना है या ये पाथ चूज करना है। वो हमें बताएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर हमें पूरा का पूरा, हमें ट्रांसपोर्टेशन जितना भी हमें यात्रा, जो हमारा रास्ता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ही है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह डाटा को भेजना, और वो हमें एक शॉर्टेस्ट पाथ चूज करके देगा। ठीक है, हमारे पास ये भी रास्ता था, इधर से इधर आके यहाँ अटक जाते, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमें इसको तो पता नहीं होगा हमको इधर जाना है कि इधर जाना है। इसीलिए यहाँ आके जब कंफ्यूज करेगा तो वहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर इसको देखेगा कि ये रास्ता में जाने के बाद आगे जाके ब्लॉक हो रहा है, वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए वो इस राउटर के थ्रू लेफ्ट वाले राउटर को फॉलो करेगा, लेफ्ट वाले रास्ते को, और वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है इसका, कि जो इसका बुलेट पॉइंट्स होता है वो हम बता रहे हैं। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये तो बताया दिया है कि पैकेट को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक ले जाएगा ऑन मल्टीपल नेटवर्क, जो भी हमारे पास जितना नेटवर्क होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाएगा। इफ द टू सिस्टम आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक देयर इज यूजुअली नो नीड फॉर द नेटवर्क लेयर। अगर यदि हमारा एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा मान लीजिए कि सीएससी लैब है, ठीक है, अपने कॉलेज का सीएससी लैब, दो कंप्यूटर कनेक्टेड है एक लैन वायर के थ्रू, और ये कंप्यूटर, ये इसके हमेशा तो सीएससी लैब में नेट नहीं चलते रहता है, पता है आपको, नेट नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों कंप्यूटर, सीएससी लैब का दोनों कंप्यूटर एक स्विच के थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू हमेशा जरूर ऐड है। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है, इफ द टू सिस्टम आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, सेम लिंक मीन्स एक ही लैन केबल से कनेक्टेड है, देयर इज यूजुअली नो नीड फॉर द नेटवर्क लेयर, वहाँ नेटवर्किंग का कोई जरूरत नहीं होता है। वहाँ अगर यदि आप गेम खेलना चाहते हैं तो आराम से आप अपना पर्सनल नेटवर्क बनाइए और गेम खेलिए, क्योंकि वो लाइन से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। अगर यदि आप डाटा भी ट्रांसफर करना चाहेंगे तो नेटवर्क की आपको कोई जरूरत नहीं है, डाटा शेयर कर दीजिए, उस कंप्यूटर को डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर को डाटा मिल जाएगा। तो इसीलिए ये लाइन लिखा है कि अगर यदि दो कंप्यूटर हमारा सेम लिंक में जुड़ा हुआ है तो वहाँ नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं होती है। ध्यान रखिए, सेम लिंक है, सेम लिंक, बार बार हम फोकस कर रहे हैं जो चीज, देखिए नेटवर्क लेयर पे सेम लिंक से अगर जुड़ा हो तो वहाँ कोई नेटवर्किंग की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, इफ द टू सिस्टम आर अटैच्ड टू डिफरेंट नेटवर्क, अगर दो सिस्टम डिफरेंट नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, डिफरेंट लिंक से जुड़ा हुआ है, with connected device between network there is often to need of the network layer। तो हम क्या बोले कि यहाँ अगर सेम लिंक से जुड़ा हुआ है तो नेटवर्किंग की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा आप इजीली भेज सकते हैं बिना नेटवर्किंग का। लेकिन अगर यदि डिफरेंट लिंक से जुड़ा हुआ है, देखिए डिफरेंट नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हमें नेटवर्किंग का जो होना जरूरी है। अगर यदि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मेल भेजना चाहेंगे, सिंपल सी बात, अगर मेरा लैपटॉप है, आपका लैपटॉप है, ठीक है, अगर ब्लूटूथ हम ऑन नहीं करते, कुछ भी पर्सनल नेटवर्क ऑन नहीं करते हैं, तो हम कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफर करेंगे। हम हमेशा डाटा ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए नेटवर्किंग होना जरूरी है। अगर यदि आपका नेटवर्किंग नहीं है तो कोई केबल ले आइए, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जोड़ दीजिए और डाटा ट्रांसफर कीजिए, अदरवाइज ब्लूटूथ ऑन करके डाटा भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है, बात हो रही है लिंक की, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में डाटा भेजना है तो उसके लिए नेटवर्किंग का होना जरूरी है, नेटवर्क लेयर का होना जरूरी है। अब उसमें कुछ फंक्शन भी होता है। अब आपको पता होगा कि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है,
सबसे पहले बताइए हमको लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, किसी को आता है लॉजिकल एड्रेस? एक होता है लॉजिकल एड्रेस, दूसरा होता है फिजिकल एड्रेस। किसी को पता है लॉजिकल एड्रेस? अगर है पता तो बोलिए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही बताएंगे। यहाँ हमारे यहाँ पे माउस है तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, अदरवाइज हम बता देंगे फिजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। फिजिकल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो कि जिसको हम अपने आवश्यकता अनुसार उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, सॉरी लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस होता है वो ऐसा एड्रेस होता है जिसको हम अपने आवश्यकता अनुसार उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल, फिजिकल का एग्जांपल होगा मैक एड्रेस, ठीक है, और इसका एड्रेस लॉजिकल का एड्रेस होगा आईपी एड्रेस। याद रखिए लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। नेटवर्क लेयर पे लॉजिकल एड्रेस का काम होता है, हमेशा बोल रहा है नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, इसीलिए आईपी एड्रेस तो हम अपने आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। किसको मेल भेजना है, किसको नहीं कनेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, वो तो हमारे हाथ में होता है। हमको मन होगा कि दूसरे को एक कोई लड़का है जो बार बार किसी चीज को कट कर रहा है तो उस लड़का को हम रिमूव कर सकते हैं। मीन्स हमारे हाथ में पावर होता है किसको हमको ऐड करना है, किसको रिमूव करना है, वो नेटवर्क लेयर पे होता है। समझ में आया सबको? फिजिकल एड्रेस आपको पूछेगा मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस कंप्यूटर का अपना पर्सनल एड्रेस होता है। अगर यदि कोई आप हैकिंग कीजिएगा, कहीं कुछ कीजिएगा तो आईपी एड्रेस हेलो। अपना, हाँ पूछ सकते हैं, बोलिए। हाँ सर, जैसे आप लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस बताएं सर, हाँ हाँ तो बताइए। जैसे अगर हम कभी कोई, हाँ तो सर कोई डेटा शेयर करते हैं तो हाँ, पहले फिजिकल एड्रेस अगला कंप्यूटर का पता करते हैं या लॉजिकल एड्रेस? फिजिकल एड्रेस एक दूसरे के साथ कभी हम लोग शेयर नहीं करते हैं। फिजिकल एड्रेस ओके, कंप्यूटर का एड्रेस होता है, समझ गए? मैक एड्रेस कभी हमारा शेयर नहीं मैक होता है। एड्रेस, यस। हाँ, मैक एड्रेस कभी शेयर। लॉजिकल एड्रेस मीन्स कि अगर यदि आपके पास लॉजिकल एड्रेस किसी का होगा ही नहीं तो आप डाटा भेज ही नहीं सकते हैं। कहीं किसी को मैसेज भेजने के लिए आपको किसी एड्रेस पे ना मैसेज भेजिएगा, तो वही होता है उसका लॉजिकल एड्रेस। अभी बताए भी, लॉजिकल एड्रेस स्पेशली आईपी एड्रेस को बोला जाता है, आईपी एड्रेस और पोर्ट जी सर। नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? अब कोड आइए नंबर नहीं समझे सर। आईपी, पोर्ट, आईपी एड्रेस समझ गया सर, ठीक कोड। है। आईपी एड्रेस आगे हम और बताएंगे, जब बोले ना कि नेटवर्क लेयर और डिटेल्स में पढ़ाएंगे, तो वहां पे आपको पोर्ट एड्रेस ओके। जब न्यूमेरिकल हम बनाने लगेंगे, ऐसे हम बता देते हैं पोर्ट नंबर क्या होता है। देखिए जैसे कंप्यूटर में है मेरा, तो कंप्यूटर में आपके लैपटॉप तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? आपका आईपी एड्रेस चाहिए, मेरा आईपी एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस, यस सर। हाँ, लॉजिकल एड्रेस चाहिए। अगर यदि आपके लैपटॉप में हमको यूज करना है एस्केप बटन, ठीक है, तो आप हमें अगर लॉजिकल एड्रेस दे दिए, इसका मतलब हम आपका एस्केप बटन यूज नहीं कर सकते हैं। तो नो उसके सर। एस्केप बटन को यूज करने के लिए हमें और कुछ आपसे इंफॉर्मेशन और कुछ आपका इंफॉर्मेशन देना होगा आपको, कि हमको तुम्हारे लैपटॉप से हमको एस्केप बटन ही यूज करना है। उस टाइम पे उसका पोर्ट नंबर, उसका उस जो बटन का नंबर होता है ना, उसका अलग नंबर होता है, तो वो होता है तो पोर्ट सर वो नंबर। आई थिंक पोर्ट नंबर से जान सकते हो उसको। पोर्ट वही हम बता रहे पोर्ट हैं कि कह अभी सकते तुम हैं। पोर्ट नंबर किसी एक चीज का, जैसे कि हम कोई माउस चला रहे हैं, कोई बटन चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं तुम्हारे लैपटॉप के अंदर, तो उस सब चीज का एक एक जी सर। एड्रेस होता है। हम बोले कि जी सर। आईपी एड्रेस किसका होता है? तुम्हारे पूरे लैपटॉप का। तुम्हारे लैपटॉप जी में से सर। अगर यदि हमको व्हाट्सएप एक्सेस करना हो, क्रोम एक्सेस करना हो, तो और कुछ तो बताना होगा ना, कि हमको तुम्हारे लैपटॉप में किसी चीज को हम छुएंगे नहीं, हमको सिर्फ क्रोम चलाना है, तो तुम अपना क्रोम का एड्रेस भेजोगे ना। हम तुमको अभी लिंक यस भेजे सर, तो हम अपना पोर्ट आईडी। लैपटॉप, हम अपना लैपटॉप एक्सेस करने का तुमको परमिशन नहीं दिए हैं। तुमको ओनली हम जी दिए सर। हैं जूम एक्सेस करने का, जूम के थ्रू तुम हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तुम हमारे लैपटॉप में भी कुछ जी नहीं सर। कर सकते हो, बस तुम जूम के थ्रू हमसे कनेक्ट। तो हम आपको क्या भेजे? आईपी एड्रेस के साथ साथ जूम का एड्रेस भेजे। तो वो जो जूम का एड्रेस दिए ना, वो होता है पोर्ट नंबर। किसी भी चीज को स्पेशली जानने के लिए लैपटॉप के अंदर, उसको बोलते हैं हम पोर्ट नंबर। ठीक है, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, आगे हम और अच्छा से पढ़ाएंगे पोर्ट नंबर। ठीक है। सर आई थिंक हम कभी यूज किए थे, पोर्ट नंबर फायरवॉल के पास रहता है क्या? हाँ, फायरवॉल के पास होता नहीं है। फायरवॉल क्या करता है, वो वो ब्लॉक पोर्ट करता है। पोर्ट नंबर से डिसाइड करता है कि अगर हमारे लैपटॉप में, हम जैसे लैपटॉप में एक्सेस करने के लिए हम बोलेंगे कि तुम मेरा बैंकिंग को एक्सेस नहीं कर सकते हो, हम
किसी को तुमको बताएंगे कि तुम हमारे बैंकिंग को एक्सेस नहीं कर सकते, ये फायरवॉल को हम बता के रखे हैं कि इसमें किसी को मत आने देना इस पोर्ट नंबर में, ठीक है। तो वो फायरवॉल हमारे लैपटॉप फायरवॉल समझ रहा है कि हमको जो इसका होस्ट है, जो एडमिन है लैपटॉप का, वो बोल रहा है कि इसमें किसी को इंटर मत करने तो इस पोर्ट नंबर में। तो इसीलिए फायरवॉल उस चीज को वहीं पे ब्रेक कर देता है कि नहीं, हमको इसका एडमिन बोला है कि इस चीज को इंटर मत करने दो। अब आप बोलोगे कि सर हम तो किसी फायरवॉल को देते नहीं है कोई परमिशन कि इसको रोको इसको नहीं रोको। तो जो वायरस होता है ना, वायरस, उस सारे वायरस का लगभग पोर्ट नंबर मिलता जुलता होता है, ठीक है। जो वायरस बनाता है, एंटीवायरस तो बनाता ही है ना, एंटीवायरस बिना पोर्ट नंबर का कैसे चलेगा। तो वो वायरस जो छोड़ता है मार्केट में, उससे पहले उसका एंटीवायरस आ जाता है। तो वायरस जैसे ही एंटीवायरस आया, सारे कंपनी को पता चल जाता है ये एंटीवायरस है, तो इस पोर्ट नंबर से फायरवॉल को ऑटोमेटिक दे दो कि जैसे ही वो वायरस आने लगेगा फायरवॉल उसको रोक देगा। समझ गए। ये जो हमारा लैपटॉप ऑटोमेटिक अपडेट होते रहता है, कभी कभी नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद तुरंत ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो वो अपडेट क्या चीज लेता है, वही जो नया नया वायरस बनता है, नया एंटीवायरस बनता है, नया कोई चीज डिजाइन होता है, तो वही सब चीज हमको अपडेट करने के लिए देता है। उसी टाइम पे हमको पता नहीं चलता है कि अच्छा ये चीज अपडेट हो गया, अभी बताया था आपको पता चला, अदरवाइज पता नहीं चलता फायरवॉल क्यों ऐसा करता है, ठीक है। तो वो पोर्ट नंबर स्पेशल चीज के लिए होता है कि किसको रोकना है, किसको परमिशन देना है, कहाँ तक हम, अगर किसी के घर में हमको पहुंचना है तो वो, अच्छा सिंपल और एक एग्जांपल बताते हैं कि आपके घर का एड्रेस पे हम भेजिए कोई लेटर, और वो लेटर आप ही को मिलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि आपका नाम लिखेंगे, आपके पापा का नाम लिखेंगे और आपका एड्रेस डालेंगे, तो वो डाकिया आपके घर में ओनली आपके हाथ में वो लेटर देगा। ऐसा नहीं कि आपके पापा को देके आ जाएगा वो लेटर। उसका जो काम है, आई थिंक आजकल दे देता है, पर वो देना चाहिए जिसका नाम है उसी को मिलना चाहिए। मीन्स आपके पापा के नाम के साथ साथ आपका नाम भी हम उस पर डाल दिए हैं पहले, जिसका फर्स्ट नेम होगा उसी को वो चीज मिलेगा। इसीलिए आईपी एड्रेस क्या है, लैपटॉप का एड्रेस है, उसके अंदर कहाँ पहुंचना है तब हमको पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा। समझ में आ गया। समझ में जी आया। सर, यस तो जैसे अभी हम, यस सर, अभी जैसे हम जूम यूज कर रहे हैं लैपटॉप में, अगर अभी तो मोबाइल चल रहा है, लैपटॉप में अगर जूम यूज कर रहे हैं सर, तो जूम का भी एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर होगा। एकदम पोर्ट नंबर होगा जूम का। देखिए हम जो यहाँ zoom.com लिख दे रहे हैं ना, ये स्पेशल कंप्यूटर ये नहीं समझ रहा है zoom.com। कंप्यूटर क्या समझ रहा है, आईपी एड्रेस। जो भी हम कैरेक्टर लिखते हैं उसको तुरंत कंपाइलर कन्वर्ट करता है 10101 बाइनरी में, ठीक है। आप गूगल का आईपी एड्रेस ढूंढ के देखिए, गूगल www.google.com हम जो लिख देते हैं, वो एक्चुअली वो google.com होता नहीं है, वो होता है एक आईपी एड्रेस google.com का। तो जब हम जो लिंक हम भेजे हैं उसका आईपी एड्रेस सर्च सर कीजिए। डीएनएस काम करता है वहाँ पे आई थिंक। तो जब इतना चीज समझ गए तो वो समझ जाइए कि उसको पोर्ट एड्रेस देता है, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन भी आया है चैट बॉक्स में। ओके सर, ओके। ये नो सर, अक्षत कुमार थोड़ा बोलिए क्या चीज में नो सर आप बोल रहे हो। अच्छा कोई सर क्वेश्चन उस तो नो टाइम आप सर। पूछे थे ना, ये आता है या नहीं, तो ठीक है, नहीं समझ में मालूम आ था, रहा है इसके ना वजह आप से लोग को बोल सब रहा हूँ। चीज। यस सर, कोई भी यस सर। क्वेश्चन हो तुरंत पूछिए, उसका जवाब तुरंत दिया जाएगा यहाँ, ठीक है। अगला देखिए राउटिंग। राउटिंग क्या करते हैं हम कि इंडिपेंडेंट नेटवर्क और लिंक आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ राउटर और गेटवे। राउटर रूट पैकेट टू द फाइनल डेस्टिनेशन। देखिए राउटर का काम क्या होता है कि हमारे पास जो अभी ये जो है ये है राउटर, ठीक है। राउटर का काम क्या होता है कि, चलिए थोड़ा हम बताते हैं। राउटर का ये काम है कि यहाँ से जैसे हमारा ये इस कंप्यूटर का एड्रेस है 1.2, ठीक है, और यहाँ से पैकेट चलना शुरू होगा और हमको पहुंचना है 1.4 पे, ठीक है। ये आईपी एड्रेस मान लीजिए 1.2, इस कंप्यूटर को 1.2 था और 1.4 पे पहुंचना था, तो यहाँ से तो चला। अब 1.2 अगर यदि आईपी का क्लास पढ़े होइएगा ABCD, तो 1.2 लिखे तो इसका इसका मतलब ये क्या है कि इसका गेटवे क्या होगा। इसका गेटवे जो एक फर्स्ट आईपी होता है वो उस कंप्यूटर का गेटवे या उस राउटर का गेटवे हो जाता है। इस राउटर का इस यहाँ पे इसका गेटवे क्या होगा, तो इसका गेटवे होना चाहिए हमारे हिसाब से 1.1।
क्योंकि इस ये जो क्लास दिया है तो 1 से ले इसमें अगर यदि और 5-6 कंप्यूटर जुड़ा हो तो और क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.3, 1.4, इसका हो जाएगा 1.5। मीन्स इस तरह से इसमें कंप्यूटर जो भी कंप्यूटर जुड़ेगा उसका आईपी एड्रेस इस तरह से वैरी करेगा। लेकिन जो सबसे फर्स्ट आईपी है वो हो जाएगा उसका गेटवे। ठीक है, तो गेटवे के थ्रू यहाँ आया और यहाँ से इस गेटवे के थ्रू निकला, एक इधर निकलेगा एक इधर निकलेगा। अब हमको जाना है 1.4 पे, इसका आईपी एड्रेस है 1.4, इस कंप्यूटर का एड्रेस है 1.4। तो अब देखिए अब इसका आईपी एड्रेस है 1. मान लीजिए 7। ठीक है, तो हमें बताइए कि ये जो राउटर है मेरा ये किधर जाएगा, ये तो चेक ट्रांसपोर्ट लेयर तुरंत जाके इसको पूरा वेरीफाई कर लेगा। अच्छा 1.7 तो इधर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ गेटवे से इसको पता चल जाएगा कि गेटवे से पता चलेगा कि इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है। अगर यदि 1.7 नहीं होता, डिफरेंट नेटवर्क होगा तो डिफरेंट आईपी एड्रेस होगा, 2.7 होगा या 3.7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलेगा अच्छा 1.7 तो इधर है ही नहीं, 1.2.7 तो इधर है ही नहीं। तो जिसका गेटवे से पता चल जाता है कि हमको किधर जाना है। ठीक है, यही होता है यहाँ राउटिंग। राउटिंग में ये होता है इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ लिंक आर कनेक्टेड टुगेदर। मींस हम बोले कि 2 या 3 डिफरेंट नेटवर्क जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ राउटर और गेटवे। क्लियर कट, अभी जो एक्सप्लेन किए राउटर और गेटवे के बारे में, तो वही है उसका कि गेटवे के थ्रू वो पहचानता है कि हमें इस रूट को फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना है। अगर यदि हमारा उस रूट में गेटवे पे ही पता चल जाता है, हमें तो ये पता चलेगा ना कि किसी का गेट, जैसे कि हम यहाँ से एनएच पकड़ेंगे, एनएच पकड़ने के बाद हमको जाना है दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, बीच में हमको यहाँ जो कैदराबाद है यहाँ मिलता है पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसके गेट पे जाएंगे तो हमें वहाँ लिखा दिखेगा ना कि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हमको जाना है दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ गेट पे लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो इसके अंदर हमको जाना ही नहीं है। अगर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा मब्बी, तो मब्बी में मिलेगा कि अच्छा उधर कमतौल की तरफ रास्ता जा, उधर मुजफ्फरपुर की तरफ रास्ता, उस रास्ता को फॉलो ही नहीं करना है। पता चलेगा कि दरभंगा किस मैप से देखेंगे दरभंगा किधर है, कॉलेज किधर है, थोड़ा और आगे आके दिखाएगा, कॉलेज के गेट पे आएंगे वहां पता चलेगा अच्छा यहाँ दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज लिखा हुआ है, मीन्स इसी गेटवे के थ्रू हमको कॉलेज के अंदर जाना है। ठीक है, तो यही सेम टू सेम यहाँ फॉलो हो रहा है राउटिंग में। राउटिंग में सेम होता है कि 2 डिफरेंट नेटवर्क, आप कहीं और से आ रहे थे या कॉलेज किसी और डिस्ट्रिक्ट में था, आपको पता तो नहीं था कि जाना कहाँ है, तो आप मैप ऑन किए, वहां से आपको सीधा रूट बता दिया कि हमको इस रूट को फॉलो करो और यहाँ पे जाके कॉलेज है, मिल जाएगा गेटवे के थ्रू। अब आता है इसमें और थोड़ा लिखा हुआ है हार्डवेयर यूज राउटर। इसमें कौन सा हार्डवेयर हम यूज करते हैं, राउटर, राउटर, रिपीटर, हब, स्विच, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। और नेटवर्क लेयर पे हम यूज करते हैं राउटर का, हमेशा याद रखिए नेटवर्क लेयर पे हमेशा हम राउटर का यूज करते हैं। डाटा यूनिट्स, डाटा यूनिट्स मीन्स क्या कि नेटवर्क लेयर पे कौन सा डाटा यूनिट्स यूज होता था, पैकेट बताए थे। डाटा उस पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या यूज होता है, सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पे पैकेट, डाटा लिंक लेयर पे फ्रेम और फिजिकल लेयर पे बिट। तो ये सब याद रखिए। जो देखिए एक बार जो बता दिए उसका वो क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट करके आएगा। ये बताए थे राउटर के बारे में, पैकेट के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। प्रोटोकॉल यूज, अब देखिए प्रोटोकॉल यहाँ पे थोड़ा लिख दिया है, इसे यहाँ देना नहीं था हमको। प्रोटोकॉल यूज, प्रोटोकॉल ये जो नेटवर्क लेयर है उसको कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, सबसे पहले तो बोले कि ये हमें आईपी एड्रेस देता है। ठीक है, शुरू से बोलते आ रहे हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, NAT, ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये सब के बारे में, ये सब छोटा छोटा, अगर यदि आप प्रोग्रामिंग जानते हैं, जैसे कि हम जावा की बात करें, सी की नहीं, सी में कोई API नहीं होता है। अगर जावा की बात करें, पाइथन की बात करें, रबी की बात करें, .NET की बात करें, तो उसमें बना बनाया API होता है। सिंपल सी हम बात करते हैं कि अगर यदि हमारा ये मान लीजिए NH है और यहाँ पे मेरा होटल है, ठीक है, इस साइड में होटल है और हम होटल को अपने वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करके रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से गाड़ी गई, यहाँ से गाड़ी गई और यहाँ आप ऑन किए, मान लीजिए यहाँ पे आप थे, आप ऑन किए कि नियरेस्ट में आपका होटल कौन है, तो हमारा होटल का एड्रेस दिखाया यहाँ। ठीक है, तो आप चाहिएगा कि अच्छा इतना किलोमीटर दूर है होटल, हम इस होटल पे जाके खाना खाएंगे। अब बताइए कोई जो वेबसाइट डिजाइन करता है तो गूगल